हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मनी मार्केट के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे उनका मीनिंग, स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जो मनी मार्केट का मेन हिस्सा है, मतलब मेन पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ही आता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ये एक जगह होती है जहां पर बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स, इक्विटीज, इंटरनेशनल करेंसीज और डेरिवेटिव्स के बारे में। तो दिस इज अ सेंटर और एन अरेंजमेंट जहां पे बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो मिलते हैं सो एज टू ट्रेड फॉर इक्विटीज, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आप ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में डीलिंग करते हैं, एक होलसेल मार्केट के जैसे, जिसमें हम लोग इन केस जो भी स्टॉक्स है या उनकी जो ट्रेडिंग है या फिर जो एक्सचेंज है वो अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे रिलेटेड जो फायदा उठाते हैं वो होते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है। फाइनेंशियल एसेट्स जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो अप टू 1 ईयर होता है, that is money market. And then comes a capital market, that is for borrowing and lending, medium and long term fund जो कि 1 साल के ऊपर जाते हैं, मतलब उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है। तो इन जनरल हम लोग फाइनेंशियल मार्केट समझते हैं कि द पर्सन जिसको मनी की डेफिसिट है और जो पर्सन जिसको एक्सेस मनी है उसके पास, दोनों ही मिलते हैं कहाँ पर? फाइनेंशियल मार्केट में। एक पर्सन जो उसको इन्वेस्ट कर रहा होता है और दूसरा पर्सन जो उसी को ही बोरो कर रहा होता है। ओके, तो दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम लोग जानते हैं मनी मार्केट के बारे में। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है, दैट इज इन विच हाईली लिक्विड और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट जो होते हैं जिनकी मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है, दे आर ट्रेडेड। मतलब हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट से पढ़ेंगे, कॉल मनी मार्केट एंड ऑल। ठीक है, ट्रेजरी बिल, तो ये सारी चीजें, उसमें यही चीज बोली गई है कि जितना भी परचेज एंड सेल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म डेट होता है, छोटा डेट ऑफ जिसका हम लोग परचेज एंड सेल करते हैं, जैसे कि ओवरनाइट रिजर्व्स हो गए, कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, ये सारी चीजें मनी मार्केट के अंदर आती हैं। एंड इट केटर्स टू वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होती है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल जहां पर एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रांसफर कर रहा है मनी, ठीक है, तो वो भी हमारा किसका पार्ट होता है? मनी मार्केट का पार्ट होता है। फिर क्योंकि जस्ट बिकॉज कि इसका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, वो बहुत ही ज्यादा हाई लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है, और इसीलिए मनी मार्केट को हम लोग क्या, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग कैश इन्वेस्टमेंट्स भी कहते हैं। अब आता है इसका स्ट्रक्चर मनी मार्केट का। तो दिस इज broadly divided into two parts. First is organized money market and the second is unorganized money market. Organized money market, that is done by the registration, approval and license from the market regulators, जैसे कि it is systematically controlled by RBI. Okay, उसके बाद जो major participants हैं इसमें ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में, दे आर आरबीआई, बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वो सारे इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जिसमें कोई भी, दे आर नॉट रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड। ठीक है, फिर दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड क्योंकि इसका आरबीआई से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन या लेना देना नहीं होता है। जैसे लोकल मनी लेंडर्स हो गए, चिट फंड्स हो गया, तो उसमें जो भी पैसा हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग लोकल मनी मार्केट कहते हैं, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। तो सबसे पहले बताया गया कि इट हेल्प्स इन मैनेजिंग लिक्विडिटी, इन द सेंस कि अगर पर्सन है या फिर अगर कोई बैंक है उसके पास पैसा पड़ा हुआ है आज के आज, और वो चाहते हैं कि 2 दिन के लिए उसको इन्वेस्ट कर दे, तो दैट जहां पे भी वो इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। सो दैट कि अगर कोई भी मनी है जहां पर, जो हमारे पास सरप्लस है, किसी के पास डेफिसिट है, तो इन दैट केस वी कैन इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर मनी, ensuring cash availability is aligned with operational needs, कि भाई अगर हमें जरूरत है तो हमें कैश मिल जाए, किसी और को जरूरत है तो उनको कैश मिल जाए। ओके, फिर दूसरी चीज इससे बोली गई है, इट enables the growth of business and industries by allowing them to finance their short term capital requirements and expenses। और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बिजनेस का ग्रोथ है, इंडस्ट्रीज है, दे आर अलाउड टू ग्रो
सो दैट, क्योंकि हम लोग उसको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल कर रहे हैं बिना किसी डिपिंग इनटू लॉन्ग टर्म फंडिंग रिसोर्सेज में, मतलब कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर हम लोग को रिसोर्सेज में पैसा लगाना है तो वो चीज हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कॉस्टली नहीं होता है। फिर इसमें बोला गया है कि इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। देन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है इसमें, इट ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू द ब्रॉडर इकोनॉमीज हेल्थ। फिर नेक्स्ट चीज बोली गई कि इंटरेस्ट रेट जो है मनी मार्केट में, इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क रेट फॉर द इकोनॉमी। जो रेट्स है इन इंस्ट्रूमेंट्स के, ये हेल्प करते हैं सो एज टू, या फिर एक बेस की तरह से काम आते हैं फॉर प्राइसिंग लोन्स, कि हमको कितने लोन पे कितने चार्जेस लगाने चाहिए, मॉर्गेज पे, और जो ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर भी। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स मनी मार्केट का। तो सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है जिसमें दो हिस्से डिवाइड किए गए हैं, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। देन रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई। आरबीआई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द इंडियन मनी मार्केट। ओके, मैनेज करता है लिक्विडिटी को, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद बोला गया है कि फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इन द सेंस कि उन इंस्ट्रूमेंट्स पे दे आर of up to 1 year. It enables participants to fulfill their short-term funding requirements and also efficiently manage liquidity. फिर डाइवर्स एरे ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स एंड कॉल मनी। ओके, फिर इसके बाद आता है दिस इज हाईली लिक्विड मार्केट, मतलब कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसके कारण जो पीपल हैं दे कैन बाय एंड सेल मनी वेरी क्विकली, ठीक है, क्योंकि उसमें जो होल्डिंग का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो कम होता है। फिर लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वाई, बिकॉज इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो भी बहुत शॉर्ट है, और जो इशूअर्स है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वाले पीपल है, मीन्स दे आर देमसेल्व्स द बैंक, द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इटसेल्फ। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्की चीजें नहीं होती हैं। देन सिग्निफिकेंस, ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांजैक्शन ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल भी है। ओके, फिर आता है डोमिनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो दीज आर द पीपल हु एक्चुअली डोमिनेट द मनी मार्केट, उनका बहुत ज्यादा रोल है मनी मार्केट में। इंडिविजुअल रिटेलर्स का थोड़ा कम ही कनेक्शन या पार्टिसिपेशन होता है, भले इनडायरेक्टली वो भी मनी मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ओके, फिर है इंटरकनेक्टेडनेस दूसरे फाइनेंशियल मार्केट के साथ, ऑब्वियसली द कैपिटल मार्केट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उनके साथ भी इनका कनेक्शन है, किसका, मनी मार्केट का। ओके, फिर नेक्स्ट चीज बोली गई है कि ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसमें इंडियन मनी मार्केट जो है उसने बहुत ज्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट शो की है, और एफर्ट्स ये भी हैं कि उनको और ज्यादा एनहांस किया जाए। So that's it for today. I hope you all have understood. The rest we'll be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.